Assalamu alaikum dear students. Today in our lecture 6 we will cover entropy for ideal gas. इसमें हम दो डेरिवेशंस करेंगे, एक आइडियल गैस पे और आइडियल गैस वन गैस हो, और दूसरा हमारा केस होगा कि जब हमारे पास मिक्सचर ऑफ गैसेस हो। तो इन दोनों को आज हम कवर करेंगे। आप लोग अपनी नोटबुक्स ओपन कर लें, साथ साथ आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। चलें तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि एंट्रोपी चेंज इन आइडियल गैस क्या है। कल हमने जब लेक्चर किया तो हमने कहा कि एंट्रोपी बेसिकली क्या है, चेंज इन द हीट विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर दैट इज मैथमेटिकली एक्सप्रेस्ड एज Ts इज इक्वल टू डेल्टा क्यू ओवर टी। कंसीडर कर लेते हैं आइडियल गैस है, एक सिलेंडर में है, फिटेड विद अ पिस्टन है और इसको हीट सप्लाई की जा रही है डेल्टा क्यू, और आइसोथर्मली गैस रिवर्सिबली एंड आइसोथर्मली एक्सपैंड कर रही है टेम्परेचर टी पे। अब यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, हम ये क्या करेंगे, यहाँ से डी एस की वैल्यू आप इसको नंबर कर सकते हैं, इक्वेशन 1 करते यहाँ पर। अब अगला स्टेप क्या होगा, हम डी क्यू की वैल्यू फाइंड करेंगे। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स अब तक आप सबको पता है किसके इक्वल है, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डी ई प्लस डेल्टा डब्ल्यू। और डेल्टा डब्ल्यू जब हम बात करते हैं प्रेशर वॉल्यूम वर्क की बात करते हैं तो हम यहाँ पर डेल्टा डब्ल्यू की जगह क्या पुट कर सकते हैं, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डी ई प्लस पी डी वी। यहीं पे इस इक्वेशन को अगर हम देखें तो डेल्टा क्यू की वैल्यू आ गई हमारे पास, इसको इक्वेशन नंबर 2 हम कर देंगे और इस यहाँ से ये डेल्टा क्यू की वैल्यू को उठाकर आप पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। जैसे ही आप इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो इक्वेशन की फॉर्म एक न्यू आ जाएगी। ये सारी वैल्यू उठा के 1 में पुट की तो हमारे पास क्या बन जाएगा, डी एस इज इक्वल टू डी प्लस पी डी वी डिवाइडेड बाई टी। अब टी यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, इसको दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो ये बन जाएगा टी डी एस इज इक्वल टू डी ई प्लस पी डी वी। यहाँ पर अब इस कोई क्वेश्चन नंबर 3 का नेम कर देंगे और इसको यहीं पे स्टॉप करते हुए अगला स्टेप हमारा होगा कि हम डी ई की वैल्यू फाइंड करेंगे और पी की वैल्यू फाइंड करेंगे। यहीं पे इसको स्टॉप करते हुए डी ई की वैल्यू कैसे आएगी, आपको ये पता है कि हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम किसके इक्वल होती है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। सो यहाँ से डी ई की वैल्यू आ जाती है सी वी डी टी। नेक्स्ट स्टेप मैंने कहा था प्रेशर की वैल्यू फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे, अकॉर्डिंग टू द जनरल गैस इक्वेशन पी वी इज इक्वल टू आर टी, पी विल बी इक्वल टू आर टी ओवर वी। तो अब हमारे पास ये दोनों वैल्यूज आ गई हैं, सी वी की वैल्यू भी आ गई है, सॉरी डी ई की वैल्यू भी आ गई है जो यहाँ पर पुट करेंगे, और पी की वैल्यू भी आ गई है। इन दोनों वैल्यूज को जब हम पुट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन की फॉर्म जो आती है वो क्या होगी, दैट विल बी लाइक दिस, टी डी एस ऑलरेडी था, सी वी डी टी आ गया प्लस आर टी बाई वी डी वी आ गया। यहाँ से अगर हम देखें तो वेरिएबल जो t है, इस t को हम यहाँ से डिवाइड कर देंगे, दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो t जब इधर आएगा तो dt बाई टी बन जाएगा, और ये बन जाएगा, ये t जब इधर आएगा तो आर टी बाई वी टी डी वी आएगा, टी टी से कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, आर डी वी बाई वी। अब हमारे वेरिएबल सेपरेट हो गए हैं, वेरिएबल की सेपरेशन के बाद अब हम इनकी क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन करेंगे और इनके ऊपर लिमिट्स अप्लाई कर देंगे। फाइनल S2 S1, टेम्परेचर T2 T1, वॉल्यूम V2 V1। प्रीवियसली मैंने आपको बताया हुआ है कि जब हम इंटेग्रल लेते हैं वेरिएबल का डिफरेंशियल ऊपर मौजूद होता है तो वो किसके इक्वल होता है, दैट इज इक्वल टू नेचुरल लॉग। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू डेल्टा एस इज इक्वल टू सी वी नेचुरल लॉग T2 ओवर T1 प्लस आर नेचुरल लॉग V2 ओवर V1 आ जाएगा। अगले अगर हम देखें तो इसको मज़ीद सिंप्लीफाई किया जा सकता है, जो हमारी क्वेश्चन आई है इसको हम फर्दर चेंज कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं, हम चाह रहे हैं कि हमारे पास अभी तक जो इक्वेशन है उसमें टेम्परेचर का फैक्टर है, वॉल्यूम का फैक्टर है, हमें प्रेशर का फैक्टर चाहिए। तो प्रेशर के फैक्टर के लिए नेक्स्ट हम इस पर वर्किंग करते हैं। P1 V1 किसके इक्वल होता है, RT1 के इक्वल होता है, P2 V2 किसके इक्वल होता है, RT2 के इक्वल आ जाएगा यहाँ पर। इन दोनों को इक्वेशन सपोज हम इसको नेक्स्ट करेंगे 5 और 6 बनेगी हमारी इक्वेशन, 5 और 6 से डिवाइड करेंगे तो इक्वेशन की फॉर्म कुछ यूँ आ जाएगी। तो जो प्रीवियस इक्वेशन में हमारे पास V2 ओवर V1 आया है उसकी वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे कि टेम्परेचर का फैक्टर भी आ जाए और प्रेशर का फैक्टर भी आ जाए। सो V2 ओवर V1 विल बी इक्वल टू T2 P1 डिवाइडेड बाई T1 P2 आ जाएगा। अब इस पूरी वैल्यू को हम प्रीवियस वाली इक्वेशन में पुट करेंगे, तो जैसे ही पुट करेंगे तो डेल्टा एस विल बी इक्वल टू सी वी नेचुरल लॉग T2 T1 आ गया प्लस आर नेचुरल लॉग जो V2 ओवर V1 था उसकी जगह हमने ये प्लेस कर देना है, T2 P1 डिवाइडेड बाई T1 P2 आ जाएगा। अब अगर हम इसको थोड़ा सा मज़ीद सॉल्व करने की कोशिश करें तो आपको पता है कि सी पी माइनस सी वी इक्वल होते हैं आर के, तो सी वी किसके इक्वल होगा, इट विल बी इक्वल टू सी पी माइनस आर के। यही वाली वैल्यू उठाकर हम यहाँ पर पुट कर देंगे तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, डेल्टा एस इज इक्वल टू सी पी माइनस आर नेचुरल लॉग T2 ओवर T1 प्लस आर नेचुरल लॉग T2 ओवर T1 P1 ओवर P2। अब इन इक्वेशंस को खोल लेते हैं, जैसे ही खोलेंगे तो एक तो बनेगा सी पी नेचुरल लॉग T2 ओवर T1 माइनस आर नेचुरल लॉग T2 ओवर T1 प्लस
आर नेचुरल लॉग T2 ओवर T1 प्लस आर नेचुरल लॉग P1 ओवर P2। अब अगर थोड़ा सा गौर करें तो यहाँ आपको अपरेंटली क्लियर होगा कि ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाते हैं, एक प्लस में वैल्यू है और एक माइनस में वैल्यू है। तो समराइज करके हमारे पास जो डेल्टा एस आ जाएगा दैट विल बी सी पी नेचुरल लॉग T2 ओवर T1 प्लस नेचुरल लॉग P1 ओवर P2 आ जाएगा। अब मजीद इसको करते हैं कि कहते हैं ये हमारे पास एंट्रोपी चेंज का एक्सप्रेशन है फॉर एन आइडियल गैस। ये दो एक्सप्रेशन हमारे पास फाइनल आ गए, एक में हमारे पास टेम्परेचर और वॉल्यूम का फैक्टर है, दूसरे में टेम्परेचर और प्रेशर का फैक्टर है। कहते हैं अगर हम किसी भी सिस्टम को रखते हैं कुछ इस तरह से कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रख दें तब हमारे पास एंट्रोपी किसकी इक्वल होगी। टेम्परेचर को कांस्टेंट रख लें तो इस एक्सप्रेशन में ये टेम्परेचर वाले टर्म रिमूव कर देंगे तो आर नेचुरल लॉग P1 ओवर P2 आ जाएगा। इसमें से भी अगर टेम्परेचर वाले टर्म को इग्नोर कर दें, ख़त्म कर दें, कांस्टेंट है टेम्परेचर, तो डेल्टा एस किसके इक्वल आ जाएगा, आर नेचुरल लॉग V2 ओवर V1। तो यही बात यहाँ पे की हुई है कि जब टेम्परेचर कांस्टेंट रख दिया जाता है तो एंट्रोपी किसके इक्वल आ जाती है, ये एक्सप्रेशन हम यूज़ करते हैं। इसके साथ ही साथ अगर प्रेशर कांस्टेंट रखते हैं, आइसोबॉरिक प्रोसेस हो, अब इस एक्सप्रेशन की हमें ज़रूरत ही नहीं क्योंकि इसमें प्रेशर है ही नहीं। इस एक्सप्रेशन को यूज़ करेंगे, प्रेशर के फैक्टर को रिमूव करके तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा, डेल्टा एस इज इक्वल टू सी पी नेचुरल लॉग T2 ओवर T1। तीसरा कहते हैं अगर वॉल्यूम को कांस्टेंट रख दिया जाए, अब इस एक्सप्रेशन की हमें ज़रूरत नहीं है, हम इस एक्सप्रेशन को देखेंगे वॉल्यूम का फैक्टर खत्म करके तो हमारे पास डेल्टा एस विल बी इक्वल टू सी वी नेचुरल लॉग T2 ओवर T1 आ जाएगा। अब ये तीनों एक्सप्रेशन हमें हेल्प कर सकते हैं डिफरेंट तरह के न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। मीन अगर हमें कहते हैं कि एक सिस्टम है, आपने रखा हुआ है कांस्टेंट प्रेशर पे, आप उसकी फाइंड करें एंट्रोपी, तो कैसे फाइंड कर सकते हैं, टेम्परेचर इसका ये है, सी पी इसकी है, तो आपको पता होना चाहिए कि हम क्या करेंगे, ये एक्सप्रेशन यूज़ करेंगे और ईजिली हम उसकी एंट्रोपी को फाइंड कर लेंगे। दिस वॉज अबाउट द आइडियल गैस, वन टाइप ऑफ गैस। अब हम पढ़ते हैं फर्दर इसकी डेरिवेशन एक ऐसे सिस्टम के लिए जब आपके पास दो गैसेस मिक्स की गई हैं और दो डिफरेंट प्रेशर के ऊपर। तो एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग ऑफ आइडियल गैस, जैसे ये बताया गया आपके पास सपोज एक गैस ए है और दूसरी गैस बी है, और हम ये कहते हैं कि जो ए गैस है इसका जो प्योर गैस है इसका प्रेशर क्या है, दैट इज P1 नॉट, लिख लेते हैं, साथ मेंशन भी है वहाँ पर। और जबकि दूसरी गैस जो है आपके पास, ये प्योर जो कंपोनेंट है, जब इसके अंदर सेपरेशन है तो इसका जो प्रेशर है दैट इज़ P2 नॉट, और जो टोटल प्रेशर है दैट इज़ इसका जो है वो P1 है और इसका क्या है, P2 है। अब हम ये चाह रहे हैं कि हम इसकी एंट्रोपी फाइंड करें। अभी प्रीवियस एक्सप्रेशन में हमने देखा है कि जब हमारे पास प्रेशर वाला फैक्टर होता है तो हम किस तरह से एंट्रोपी फाइंड कर सकते हैं, तो डेल्टा एस आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए हम एंट्रोपी किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, तो उसी एक्सप्रेशन को हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे। इन केस ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस चेंज इन एंट्रोपी फॉर गैस ए बाय इक्वेशन कैसे आ जाएगी, डेल्टा एस इज इक्वल टू N1 फर्स्ट गैस आर नेचुरल लॉग P1 नॉट डिवाइडेड बाय P1। सिमिलरली जो B कंपोनेंट है उसके लिए क्या आ जाएगी, N2 आर नेचुरल लॉग P2 नॉट ओवर P2। अब जो टोटल मिक्स करने के बाद जब हम इसके दरमियान से ये बैरियर रिमूव कर रहे हैं, दोनों गैसेस को मिक्स कर रहे हैं, तो अब किसके इक्वल आ जाएगी एंट्रोपी मिक्सिंग SA प्लस SB के, दोनों वैल्यूज को यहाँ पर पुट कर दें तो आपके पास ये आ जाएगी। अब हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करने की ज़रूरत है। कैसे कर सकते हैं, हमें P1 नॉट की वैल्यू भी चाहिए, P2 नॉट की वैल्यू भी चाहिए, या फिर P1 की वैल्यू चाहिए, P2 की वैल्यू चाहिए। ये कैसे आएगा, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर से। जो ये क्या कहता है, जो कहता है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस किससे रिलेट करता है, उसकी टोटल प्रेशर ऑफ द गैस से आफ्टर मिक्सिंग। तो P1 विल बी प्रोपोर्शनल टू X1, तो P1 विल बी इक्वल टू PT X1। इसी तरह P2 किसके इक्वल आ जाएगा, PT X2। अब जो हमारे पास प्रीवियस इक्वेशन थी उसमें P1 की जगह PT X1, P2 की जगह PT X2 आ जाएगा। इक्वेशन कुछ इस तरह से बनेगी। अब कहते हैं ये जो सिस्टम हमारे पास है कुछ इस तरह से है, टेम्परेचर और प्रेशर दोनों कांस्टेंट होते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि P1 नॉट जितना प्रेशर प्योर कंपोनेंट का है दैट इज इक्वल टू P2 नॉट के, और P2 नॉट किसके इक्वल है, PT के इक्वल है, और टोटल P के इक्वल है। सो हम यूँ लिख सकते हैं, तो प्रीवियस इक्वेशन है जैसे ही हम उसमें पुट करेंगे तो वी विल गेट P डिवाइडेड बाय PT ही ले लेंगे सपोज यहाँ पर, और यहाँ पर हम कर लेते हैं PT इंटू X1। तो अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, PT PT से कैंसिल हो जाएगा, PT PT से कैंसिल होगा तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1 ओवर X1। सिमिलरली वहाँ पर PT PT से कैंसिल हो जाएगा तो 1 ओवर X2 आ जाएगा। अब X1 को हम ऊपर लाना चाह रहे हैं तो इसका हम क्या ले लेंगे, इसका हम इन्वर्स ले लेंगे, तो यहाँ पर माइनस N1 आर नेचुरल लॉग X1 में हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, माइनस N2 आर नेचुरल लॉग X2।
अब इन दोनों में से क्या चीज़ कांस्टेंट निकलती है, आर कॉमन निकाला जा सकता है, तो माइनस आर n1 नेचुरल लॉग x1 प्लस n2 आर नेचुरल लॉग x2। यानी अगर जब भी हमें ऐसा हो कि एंट्रोपी कैलकुलेट करनी है मिक्सचर ऑफ गैसेस की, जब प्रेशर और टेम्परेचर दोनों कांस्टेंट हैं, तो हम ये एक्सप्रेशन अप्लाई करते हैं। और आपको ये भी पता है कि हमेशा किसी भी सिस्टम की जो स्पेसिफाइड कंडीशन पे जो एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग होती है वो हमेशा लेस देन यूनिटी होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि एंट्रोपी इंक्रीज करती है ड्यूरिंग मिक्सिंग। ऑफ कोर्स जब भी हम मिक्सचर बना रहे हैं डिसऑर्डर बढ़ रहा है, तो डिसऑर्डर बढ़ रहा है तो मिक्सिंग बढ़ेगी। अब बिकॉज मैंने यहाँ पर स्टेप वाइज लिखा नहीं है, ये थोड़ा लेंथी ही, आप इस दोनों डेरिवेशंस को अच्छे से प्रिपेयर करेंगे, 5 टाइम प्रैक्टिस करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये दोनों, लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो आपने साथ साथ इनको एक दफ़ा देख के करना है और एक दफ़ा आप 5 दफ़ा आप लोगों ने इसको बगैर देखे करने की कोशिश करनी है, अदरवाइज आपको स्टेप्स की मिक्सिंग होगी। दिस वॉज ऑल अबाउट द एंट्रोपी ऑफ आइडियल गैस।